Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today, in our English viewers class, we are going to discuss our lesson number 13, The Magic Show. So बेटा मैंने ये महसूस किया है कि कुछ बच्चे बड़ा ही अच्छा जो रिस्पॉन्स है उनका आ रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे हैं जो थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अब लापरवाही का जो समय है वो नहीं है, तो अभी आप पढ़ाई की तरफ अच्छे से ध्यान दें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, अगर ज़्यादा नहीं होता है आपसे तो थोड़ा थोड़ा करके उस काम को करें। तो आज हम इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग्स हैं और पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं केवल उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको केवल उन्हीं को ही लर्न करना है तथा लर्न करने के बाद आपको अपने नोटबुक में राइट करना है। आप देख देख कर नहीं लिखेंगे। वर्ड मीनिंग्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? वर्ड मीनिंग्स के लिए आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। पहले आप वर्ड्स को लिख के रख लेंगे, आप सिनोनिम्स को और मीनिंग्स को बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चंस को भी आप पहले लिख के रख सकते हैं, आंसर्स को आप बाद में लिखेंगे। यदि आपसे सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं होते हैं तो पहले एक एक क्वेश्चन याद करें और फिर बाद में लिख कर देखें। तो चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड है सिल्कन। सिल्कन होता है सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी लाइक सिल्क, रेशमी। आपने देखा होगा कि कुछ जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल रेशम के जो कपड़े होते हैं नरम होते हैं, है ना, और बिल्कुल स्मूथ होते हैं। तो इसी प्रकार से जो सिल्कन है उसका यूज यहाँ पर किया गया है, सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी लाइक सिल्क, रेशम। सेकंड है स्पेड। स्पेड होता है रस्ट, जल्दी करना। थर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट होता है ऑब्जेक्शन या विरोध, मतलब आप किसी का विरोध करते हैं, आप उसको रोकते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। आपने देखा होगा कि जब कुछ कानून बनते हैं, जैसे अगर हम बात करें अब किसान आंदोलन की, तो जब किसानों के प्रति जो कानून बनाया गया था तो उसके प्रोटेस्ट में जो किसान हैं वो सामने आए थे, वो उसके विरोध में सामने आए थे। प्रोटेस्ट होता है ऑब्जेक्शन या विरोध। नेक्स्ट देखते हैं हम अनविलिंगली। अनविलिंगली होता है विदाउट वांटिंग टू डू समथिंग, न चाहते हुए भी। अनविलिंग क्या होता है? जैसे आप कुछ काम नहीं करना चाहें और फिर भी आप उसे कर रहे हैं, तो वो अनविलिंगली होता है कि आप उसे करना तो नहीं चाहते, आपकी विल तो नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है उस काम को करने की, फिर भी आप उसको कर रहे हैं। तो आप उस काम को कैसे कर रहे हैं? अनविलिंगली कर रहे हैं। अनविलिंगली, विदाउट वांटिंग टू डू समथिंग, न चाहते हुए भी। फिफ्थ देखते हैं स्क्वेल्च्ड, मेड अ लॉन्ग हाई साउंड और क्राई, किलकारी मारना या चिल्लाना। आपने देखा होगा बच्चे किस प्रकार से किलकारी मारते हैं या चिल्लाते हैं, उसी को हम कहते हैं। अगला देखिए स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? पीपल हु आर वॉचिंग एन इवेंट, जो लोग किसी इवेंट को, किसी कार्यक्रम को देख रहे हों, उन्हें हम स्पेक्टेटर्स कहते हैं, दर्शक। आपने देखा होगा कि अगर गांव में कोई तमाशा वगैरह आता है या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ दिखाने आता है तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसे देखते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्पेक्टेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। कोई भी गतिविधि हो रहा है और उसको जो देखने वाले लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्पेक्टेटर्स कहलाएंगे। स्पेक्टेटर्स, पीपल हु आर वॉचिंग एन इवेंट, दर्शक। नेक्स्ट देखते हैं बेटा स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड क्या होता है? विद कंप्लीट अटेंशन, पूरी सावधानी से। जब आपका जो आप बिल्कुल पूरी तरह से सावधान हो किसी चीज़ के प्रति और कोई भी जो गलती है उसकी संभावना ना करें, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है जब आप पूरी तरह से सावधानी हो कि आपसे कोई भी गलती न होने पाए, उसे हम कहते हैं स्पेल बाउंड, विद कंप्लीट अटेंशन, पूरी सावधानी से। अगला देखते हैं स्क्वेडेड। ये होता है मेड एन अनप्लीजेंट लॉन्ग लाउड क्राई, कर्कश आवाज़। तो आपने देखा होगा जैसे जो तोता होता है उसकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? जी हाँ, बिल्कुल उसी आवाज़ को हम कहते हैं कर्कश आवाज़। नेक्स्ट देखते हैं शिमरिंग। शिमरिंग होता है ग्लिटरिंग, चमकदार। शिमरिंग, ग्लिटरिंग, चमकदार, जो चीज़ चमक रही हो उसको हम कहते हैं।